हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। आज हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से मतलब होता है कि गॉस की प्रमेय का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो हमें पढ़ना है। तो हमारा पहला उपयोग है और हमारा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ध्यान से पढ़ना है। पहली हमारी हेडिंग है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश यानी कि आवेशित चालक तार। एक हमारे पास अनंत लंबाई का विस्तार मीन्स होता है लंबाई। एक हमारे पास अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है। उस चालक तार के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। तो देखो, हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, कैसा है? अनंत लंबाई का, जो कि आवेशित है। आवेशित का मतलब क्या होता है? आवेशित का मतलब होता है कि इस आवेश पर चार्ज दौड़ रहा है। ठीक है, तो हमने जो है इस चालक तार पर धनावेश जो है वो वितरित एक किस्म से कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या है कि इस चालक तार से आर दूरी पर बिंदु P पर ध्यान से पढ़ना है। इस चालक तार से आर दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि इस चालक तार के कारण जिसमें धनावेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। क्या समझना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले हम समझते हैं। तो क्या होता है, देखो, ये हमारे पास एक चालक तार है। इस चालक तार पर हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया। क्या ले लिया? छोटा सा अवयव। छोटा सा अवयव का मतलब होता है कि हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। देखो, ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और एक हमने यह छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ठीक है, इस वाले जो है हमने टुकड़े का नाम रख दिया DA1। क्या रख दिया? D1, क्योंकि जो हमारा टुकड़ा होता है हमने जो है छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। उस क्षेत्रफल को जो है हम ए से व्यक्त करते हैं। अब छोटा सा है तो हमने उसमें डी लगा दिया। इसी तरह हमारा ये हो जाएगा DA1। इसी तरह हमने एक छोटा सा अवयव ले लिया, उसका हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? DA2। ठीक है, अब क्या होता है, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहले हमें ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, हमें पता होता है कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। तो इस देखो, ये हमारा जो DA1 है, DA1 अवयव के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? देखो, बाहर की ओर होगी। कैसी होगी? बाहर की ओर। तो हमने उसे कितना मान लिया? देखो, DE मान लिया। ठीक है, इसी तरह हमारा जो DA2 हमने छोटा सा अवयव लिया है, इसके कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो हमारी देखो इस तरह से हो जाएगी बिंदु P पर। ठीक है, अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास देखो दो तीव्रता है। देखो, एक हमारे पास ए वाली तीव्रता है और एक हमारे पास ए वाली तीव्रता है। तो अब क्या है, अब हमें इनकी परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमारी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर होगी। जब दो तीव्रताएं हैं तो हमें उनका परिणामी भी निकालना पड़ेगा। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु पर हम इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम एक क्या होगा, देखो, लाइन खींच देंगे। तो ए वाला हमारा कोण जो है थीटा हो जाएगा और ए वाला हमारा जो है कोण कितना हो जाएगा? देखो, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ए वाली तीव्रता है इसे हमें दो लंबवत घटकों में बांटना पड़ेगा और हमारी जो ए वाली तीव्रता है इसे हमें दो लंबवत घटकों में बांटना पड़ेगा। तो करते हैं, पहले हम इसे करते हैं। तो क्या होगा, तो जिसके साथ हमारा थीटा कोण बनता है, जिस लाइन के साथ हमारा थीटा कोण बनता है वो होता है हमारा क्षैतिज घटक। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, देखो, डी cos थीटा। इसके लिए हमारा क्षैतिज घटक हो जाएगा। ठीक, इसका इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? इसका ऊर्ध्वाधर घटक देखो ऊपर की ओर होता है। तो ये हमारा क्या है कि डी sin थीटा हमारा इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम करते हैं। देखो, ये हमारी जो है डी तीव्रता है, इसका देखो इस लाइन के साथ, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के साथ देखो थीटा कोण बन रहा है। तो हमारा जो है इसका
क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, डी ई cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा, डी ई sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पर जो हमारे डी ई sin थीटा और जो यहाँ पर ए वाला डी ई sin थीटा है, वो क्या है देखो, दोनों जो है वो विपरीत दिशा में है। कैसे हैं, विपरीत दिशा में। तो ये क्या होते हैं कि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निरस्त। जब ये दोनों निरस्त हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली हमारे पास देखो ए वाली लाइन बचेगी। क्या बनेगी, ए वाली जो है लाइन बचेगी। तो हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, देखो ए वाली लाइन। परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो हमारी ए वाली लाइन निकलेगी, जो कि हमारे क्या है, डी ई cos थीटा है, डी ई cos थीटा है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम इतना समझ गए कि हमारा जो अनंत लंबाई का चालक तार था, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो किस ओर से निकली, देखो इस ओर से निकली। किस ओर से, यानी किस प्रकार से उसकी दशा है, देखो इस प्रकार से जो है उसकी दशा निकली। ये पूरा हमें जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि हमारा जो चालक तार है, उस चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस तरह से बाहर की ओर है। हमें याद रखना है, किस तरह से, इस तरह से जो है बाहर की ओर है। ठीक है, अब क्या है, अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश चालक तार के कारण हमें r दूरी पर एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक हमारे पास देखो इस प्रकार से एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक, ये जो बना हुआ है बीच में, जो इस प्रकार से हमारा बना हुआ है, ये हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है। इस चालक तार से हमें r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमारे पास एक बिंदु P है, यानी कि इस चालक तार से r दूरी पर हमारे पास क्या है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो गॉस की प्रमेय है वो एक बंद पथ के लिए सत्य होती है। किसके लिए, बंद पथ। इसके लिए हमें एक बंद पथ की आवश्यकता होती है। तो बिंदु P पर हमें एक बंद पथ की रचना करनी पड़ेगी, तभी हम गॉस की प्रमेय लगा पाएंगे। तो चलो करते हैं। तो हमने क्या है कि बिंदु P पर इस प्रकार से, ध्यान देंगे, इस प्रकार से हमने एक जो है वो बंद पथ की रचना कर ली। बंद पथ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जो है हमारा पूरा पृष्ठ होता है जो पूरी तरह से बंद होता है। ठीक है, तो हमने बिंदु P पर इस प्रकार से एक बेलन की रचना कर ली। क्या है हमारा, बेलन। तो हमने बेलन की हमने जो है रचना कर ली। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ। इतनी बात हम समझ गए होंगे कि हमें जब भी गॉस की प्रमेय लगानी है तो हमें गॉसियन पृष्ठ हमें बनाना पड़ता है। तो हमने बिंदु P पर एल लंबाई का, कितनी लंबाई का, एल लंबाई का और आर त्रिज्या का, क्योंकि देखो हमें पता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो हमारे जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, देखो आर है। तो हमने आर त्रिज्या का और एल लंबाई का हमने एक बंद पथ बना लिया है, जिसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अब क्या है कि हम निकालते हैं कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो हम एक बात और समझते हैं कि हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। कितने स्टेप, 3 स्टेप। समझते हैं वो कौन कौन से होंगे। पहला क्या होगा कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ बनाना है, ध्यान से सुनना है, कि हमने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है उस गॉसियन पृष्ठ में हम परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। जी हमें 3 ही स्टेप लगाने हैं, 3 ही स्टेप से हमारी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हमें परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम करेंगे जब समझ में आएगा। और दूसरा हमें स्टेप क्या करना है कि हमें आवेश घनत्व निकालना है। आवेश घनत्व क्या होता है, हमने बताया था कि हमारे पास अगर कोई बंडी फिगर होता है, कैसा फिगर होता है, बंडी। बंडी का मतलब क्या होता है, एक डायमेंशनल,
यानी कि जिसके पास केवल लंबाई होती है। तो लंबाई होती है तो उसके लिए हमें जो है आवेश घनत्व निकालना है, वो कितना होता है, लैम्ब्डा होता है, पीछे हमने पढ़ा है। यदि हमारे पास कोई पृष्ठ है तो पृष्ठ के पास हमारा क्या होता है, देखो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। वो क्षेत्रफल का जो क्या होता है, देखो सिग्मा होता है, आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। और हमारे पास कोई अगर गोला वगैरह होगा तो गोला के पास क्या होता है, देखो आयतन होता है, क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन के लिए हम जब आवेश घनत्व निकालेंगे तो उसके लिए क्या होता है, देखो रो। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या है कि ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। आवेश घनत्व तो हमने पढ़े थे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है जो बंडी के लिए होता है। एक जो है क्षेत्रफल आवेश घनत्व होता है वो किसके लिए होता है, किसी भी पृष्ठ के लिए होता है, ठीक। एक हमारा क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है, ठीक है। वो क्या होता है, देखो गोला वगैरह के लिए किया जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा जो है स्टेप होगा कि हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से हम तीव्रता को ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों चीजें करने के बाद फिर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे और गॉस की प्रमेय की सहायता से हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमें 3 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। चलो हल करते हैं। कितना हो जाएगा, देखो हमने क्या है कि ये अनंत लंबाई का एक चालक तार ले लिया था, ठीक है। जिससे जो है आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें वैद्योच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो वैद्योच्छेद की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु पी पर एक क्या है कि आर त्रिज्या का और एल लंबाई का हमें एक गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से बेलन बेलन टाइप से बनाना पड़ेगा। अब क्या है, देखो अब समझना है कि इस बेलन में हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। जो हमारा जो है बेलन बना हुआ है, इस बेलन में कितना वैद्युत फ्लक्स है, क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस बेलन के अंदर देखो हमारा आवेश उपस्थित है। क्या उपस्थित है, आवेश। जब आवेश उपस्थित होता है तो हमें क्या है कि वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है। क्यों निकालना होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी अगर बंद पथ होगा, उसमें कोई भी अगर आवेश रखा होगा तो वहां पर हमारी गॉस की प्रमेय कहती है फाइव फाइव ई बराबर कितना होता है, जो भी हमारा जो है आवेश होता है और कितना होता है उसमें हम एप्सिलॉन जीरो का भाग देते हैं। तो हमारा क्या है, यही हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो जब भी जो है किसी बंद पथ के अंदर हमारा आवेश रखा होता है तो वहां पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स के निकालने के लिए हमें कुछ चीज समझनी होगी कि हमारा जो बेलन होता है, बेलन में हम किस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स के निकालेंगे। जैसे मान लिया कि ये हमारा एक बेलन है, ठीक। ये क्या है, हमारा एक बेलन। तो बेलन में 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, ऊपर हमारे पास देखो एक पृष्ठ होता है, नीचे हमारे पास एक पृष्ठ होता है, ठीक है, और एक हमारा बीच में एक पृष्ठ होता है। ऊपर तल होता है, नीचे तल होता है, एक हमारा बीच का तल होता है। तो क्या क्या होते हैं, जो ऊपर और नीचे वाले जो होते हैं इन्हें हम समतल पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल, ठीक है। और जो बीच वाला होता है उसे हम कहते हैं गोलाकार पृष्ठ कहते हैं या वक्राकार पृष्ठ कहते हैं। तो बेलन में कितने होते हैं, तीन तीन पृष्ठ होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं हमारे देखो समतल पृष्ठ, और जो बीच वाला क्या होता है हमारा वक्राकार पृष्ठ होता है। तो इतनी चीजों में हमें देखो ऊपर समतल में, नीचे समतल में और बीच का जो वक्राकार पृष्ठ है, इनमें हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी होगी। तो हम गणना करेंगे। देखो ये हमारा जो बेलन है, तो बेलन में देखो ये हमारा जो बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक, ये वाला। और ऊपर देखो हमारा एक जी वाला हिस्सा हो गया, ए वाला, ठीक है। और एक हमारा देखो ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स के निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 3 चीजें हैं, यहाँ पर हमें एक छोटा सा अवयव मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, छोटा सा अवयव। यानी कि हमारा जो बीच वाला हिस्सा है और जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमें छोटे से अवयव मानने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि जो बिंदु पी पर एक हमारे पास छोटा सा अवयव है यानी कि टुकड़ा टाइप का लेते हैं, तो हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारा चालक तार है उस चालक तार से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर है, अभी हमने देखा, ठीक है। अब क्या है कि हम ज्ञात करते हैं कि हमारा जो अवयव होता है, अवयव का भी अपना एक क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक। क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। तो उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस प्रकार से होगी, देखो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर जो अवयव है जैसे हम पृष्ठ भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार से रखा हुआ है वो।
तो उसकी जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से लंबवत होता है। कैसे होता है, लंबवत, पीछे हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से होगा हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो इस प्रकार से होगा, जिसे हम डी ए वेक्टर नाम देंगे। ठीक है। और हमारा देखो जो ऊपर वाला पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने जो एक छोटा सा पृष्ठ मान लिया। तो इस पृष्ठ का जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा, ऊपर की ओर। क्यों होगा, क्योंकि यह इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है। तो इसका जो है ऐसे हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत। ठीक। इसी प्रकार हमारा नीचे जो है वो इस प्रकार से रखा हुआ है छोटा सा पृष्ठ, तो उसका इस प्रकार से जो है लंबवत होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश। और ये हो गया हमारा जो है इस वाले जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, जो हमने छोटे से अवयव लिए हुए हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना है कि हमारे जो डीए क्षेत्रफल है और हमारे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच में कोण कितने बन रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस ओर हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसी ओर हमारी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में जो है थीटा बराबर कितना है, देखो 0 है। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर की ओर हमारा जो है क्षेत्रफल सदिश है और इस प्रकार से हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इनके बीच में तो देखो 90 अंश का कोण बन रहा है और नीचे भी देखो हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो हमें तीन चीजों में वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ऊपर का समतल पृष्ठ, नीचे का समतल पृष्ठ और बीच का हमारा वक्राकार पृष्ठ। ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। ये जो जो हमने बोला है वही चीजें लिखी हुई हैं सारी। ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल वैद्युत फ्लक्स। हमें तीन चीजों में देखो ज्ञात करना है। ऊपर क्या है, देखो हमारा बीच वाला जो बिंदु था उसे हमने पी माना है। ठीक है। और जो हमारा ऊपर वाला बिंदु था उसे हमने ओ माना है, और जो हमारा नीचे हमारा समतल पृष्ठ है उसे हमने ओ डैश माना है। देखो इस प्रकार से। ठीक है। देखो ये है हमारे, ये हमारा बिंदु पी है, ये हमारा ऊपर देखो एक ओ बिंदु है इस वाले जो है समतल के लिए, और नीचे हमारा जो समतल है उसके लिए हमने ओ डैश माना है। तो हमें तीनों के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है। अभी हमने देखो छोटे छोटे माने हैं, देखो डी डी वाले माने हैं, छोटे छोटे अवयव माने हैं। तो हमारा जो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो भी डी के रूप में निकलेगा, यानी कि हमें पहले छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना है। निकालेंगे हम तो कितना होगा, डी फाई ए। डी क्यों लगा है, क्योंकि अभी हम छोटे से अवयव के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। तो डी फाई ई बराबर डी फाई पी प्लस डी फाई ओ प्लस डी फाई ओ डैश। ये हमारा जो है वक्राकार पृष्ठ के लिए है, ये हमारा ऊपर के समतल समतल पृष्ठ के लिए है, और ये हमारा क्या है, नीचे वाले समतल पृष्ठ के लिए है। ठीक है। हमारा देखो यहाँ पर डी फाई है तो डी फाई ई हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है, हमारा जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉज थीटा। और पी बिंदु पर हमें पता है कि थीटा बराबर कितना था, 0 तो हमारा कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉज 0 प्लस ओ बिंदु पर हमारा जो है 90 अंश था, तो ई डी ए कॉज 90, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉज थीटा। थीटा कितना है, 90। यहाँ पर भी हमारा कितना है, देखो 90 है। ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब डी फाई ई बराबर cos 0 का मान देखो 1 होता है, तो यहाँ पर जो है cos 0 का मान 1 हो जाएगा। 1 का गुणा हम ईडीए में करेंगे तो हमारा ईडीए हो जाएगा। यहाँ पर जो है 90 लिखे हुए हैं, तो 90 का मान जो है 0 होता है, तो 0 गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट। और यहाँ पर भी देखो हमारा 90 लिखा हुआ है, 90 का मतलब क्या होता है, 0। 0 गुणा हम ई डी ए में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमारा कितना निकलेगा, देखो डी फाई ई बराबर ई डी ए निकलेगा। ठीक है। अब क्या है, देखो तो लिखा हुआ है डी फाई ई बराबर, इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा ए डी ए आएगा। ठीक। अब क्या है कि हम संपूर्ण फ्लक्स निकालते हैं। संपूर्ण फ्लक्स मतलब होता है पूरे हमारा जो बेलन है, पूरे बेलन के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे कितना होता है। संपूर्ण क्या है, अभी हम छोटे छोटे टुकड़ों के लिए निकाल रहे थे, अब हम क्या है कि पूरे बेलन के लिए, उस पूरे बेलन में फ्लक्स कितना है हम वो निकालेंगे। तो हमें पता है कि पूरे के लिए हमें समाकलन का उपयोग करना पड़ता है। तो समाकलन डी फाई ई बराबर ई डी ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी समाकलन लग जाएगा। ठीक है। आगे हम देखेंगे, जब क्या हम पूरे के लिए निकालेंगे तो यहाँ से हमारा डी हट जाएगा तो फाई ई आ जाएगा, बराबर है तो बराबर है। अब क्या है कि ई क्या होता है, ई हमारे पास नियतांक होता है,
तो हम नियतांक को जो है बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया, फिर हमने समाकलन लगा दिया, फिर हमने डीए निकाल लिया। जो भी नियतांक चीजें होती हैं वो हम क्या है कि समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समाकलन डीए। कितना लिखा हुआ है, समाकलन डीए। ठीक है, तो समाकलन डीए का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने जो डीए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। हट जाओ, डीए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल के ऊपर जो है समाकलन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा जो बेलन है उस बेलन का पूरा जो हमारा वक्रपृष्ठ है वो कितना है, देखो। ठीक है, तो हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि हम संपूर्ण फ्लक्स निकाल रहे थे। तो संपूर्ण फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर हम क्या है समाकलन लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा समाकलन डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम समाकलन लगा देंगे तो समाकलन ई डी ए हो जाएगा। यहाँ से हम क्या है कि जब संपूर्ण निकालते हैं तो क्या होता है कि वहां से डी हट जाता है तो हमारा फाई ई बचेगा बराबर। अब क्या है कि जितनी भी चीजें नियतांक होती हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं, तो ई को हम बाहर कर लेंगे, फिर हमारा समाकलन हो जाएगा, समाकलन के अंदर डीए है तो हमारा डीए हो जाएगा। अब एक बात हमें समझनी है कि जो यहाँ पर समाकलन डीए लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। देखो डीए हमारा क्या है, देखो चित्र से हम थोड़ा देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो समाकलन डीए लिखा था उसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर जो डीए है, देखो ये हमारा जो डीए लिखा हुआ है, जो हमारा डीए है वो किसके लिए है, पूरे वक्रपृष्ठ के लिए है। किसके लिए, वक्रपृष्ठ के लिए। क्यों है, क्योंकि हमारा ए वाला जो डीए है वो छोटा सा टुकड़ा है। अब किसका छोटा सा टुकड़ा है, तो ये हमारा जो बीच वाला एरिया है इतना इतना, उस बीच वाले एरिया का हमारा छोटा सा टुकड़ा है। तो इसी यही हमारा वहां पर लिखा हुआ है कितना, देखो डी ए, क्या पर लिखा हुआ है डी ए। अब छोटे से के लिए हम डी ए लिखते हैं, अब उस डी ए पे हमने जो है समाकलन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये छोटा वाला हमारा पूरा बन गया है इतना इतना। कितना बन गया है, पूरा हमारा इतना इतना बन गया है। और हमारा पूरा जो इतना इतना है वो है क्या, यहाँ इस बेलन का वक्रपृष्ठ है। क्या है, इस बेलन का वक्रपृष्ठ है। और बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल। कितना होता है, 2 पाई आर एल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमें याद रखना पड़ेगा कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है कितना होता है, 2 पाई आर एल। आर होती है बेलन की त्रिज्या, एल होती है बेलन की लंबाई। फिर से हम समझते हैं कि वहां पर जो समाकलन डीए लिखा था वो किसके लिए लिखा था, इस जो है वक्रपृष्ठ के लिए लिखा हुआ था। अब इस वक्रपृष्ठ में हमने जो है छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसका नाम क्या था, देखो डीए। अब उस डीए में क्या है कि समाकलन लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये हमारा छोटा सा टुकड़ा पूरा बड़ा बन गया है, इतना बड़ा। यानी कि पूरे वक्रपृष्ठ के लिए हमें निकालना पड़ेगा। और बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो हमें समाकलन डीए की जगह पर 2 पाई आर एल रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो रखेंगे, ध्यान से देखना है। तो हमने रख दिया है कि यहाँ पर कितना है, देखो समाकलन डीए लिखा हुआ है तो इस समाकलन डीए की जगह पर हमने 2 पाई आर एल लिख दिया। कितना हो गया, फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते थे। हमें पता है कि पहले हमें क्या है कि परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हमने जो इतनी चीज की हुई है इसी को हम कहते हैं कि परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स निकालना। नंबर दूसरी चीज क्या थी कि फिर हम जो है आवेश घनत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश घनत्व। अब कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चालक तार है। क्या है, चालक तार। तो चालक तार में क्या होता है, देखो सिग्मा होता है, लैम्डा होता है। क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हमारा क्या था कि हमारा जो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर होता है वो कितना होता था, हमारा Q अपॉन L होता था। ठीक है, यहाँ से अगर हम Q का मान निकालेंगे तो Q का 1 में गुणा कर देंगे तो हमारा Q हो जाएगा, लैम्डा का हम L में गुणा कर देंगे तो हमारा लैम्डा L हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा निकला Q बराबर लैम्डा L। हमारा जो ए वाला है ये हमने अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब तीसरा हमारा स्टेप क्या था कि हम गॉस की प्रमेय से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम करते हैं, हमारी गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो। तो हम Q का इसमें मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर Q का मान है लैम्डा L
और नीचे लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0। इसे हम समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब हम एक काम करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि समीकरण 1 का फाई ई समीकरण 2 का फाई ई आपस में बराबर है। जब देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना होगा? इसकी हमारी राइट हैंड साइड है समीकरण नंबर 1 की ई गुणा 2 पाई आर एल, तो हम इसे लिख लेंगे ई गुणा 2 पाई आर एल। अब बराबर है, अब समीकरण नंबर 2 की हमारी देखो राइट हैंड साइड कितनी है? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, तो हम इसे लिख लेंगे। हमें अब निकालना क्या है? देखो वैद्योच्छेद की तीव्रता निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? और वैद्योच्छेद की तीव्रता हमारी होती क्या है? देखो ई होती है, तो हम ई को निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा ई बराबर, और साथ में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो बराबर के इस तरफ बटे में चली जाएंगी। तो कितना होगा? ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा एल और 2 पाई आर एल जो है नीचे बटे में आ जाएगा, तो कितना होगा? 2 पाई आर एल, और एप्सिलॉन 0 पहले से लिखा हुआ था तो हमने लिख दिया। अब क्या है कि हमारा एल से एल कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना बचा? देखो ई बराबर ऊपर से हमारा जो है लैम्डा बचा, नीचे हमारा 2 पाई आर एप्सिलॉन 0 बचा, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि इसमें हम इस जो हमारा जो सूत्र आया है इस सूत्र में हम 2 का गुणा करेंगे और 2 का हम भाग कर देंगे। ठीक है, 2 का हम गुणा कर देंगे, 2 का हम भाग कर देंगे। क्यों कर देंगे अभी आपको पता चल जाएगा। तो इस वाले समीकरण में हमने जो है ऊपर 2 का गुणा कर दिया और नीचे हमने क्या है कि 2 से भाग कर दिया, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 का लैम्डा में गुणा होगा तो हमारा 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक, इस 2 का इस 2 में हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और पाई हमारा लिखा हुआ है, एप्सिलॉन 0 हमारा लिखा हुआ है। देखो पाई एप्सिलॉन 0, और हमारा ये वाला आर बचा हुआ है तो आर को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया था कि हमें एक अच्छा सा सूत्र बनाना था जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि तीव्रता का जो सूत्र होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में होता है, तो इसीलिए हमने जो है 2 का गुणा और 2 का भाग किया था। तो हमारा बन गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू लैम्डा अपॉन आर। और यही हमारा क्या होता है? देखो यही हमारा होता है आवेशित चालक तार के कारण बिंदु पी पर जब हमें वैद्योच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो ये हमारा सूत्र होता है। ये वाला डेरिवेशन हमारा इम्पोर्टेंट है, हमें इसका रिवीजन करना है और 1 से 2 बार वीडियो को भी देखना है। ठीक है, थैंक यू।